Students, today we will discuss about the theorem number 10.6. थ्योरम नंबर 10.6 की हम बात करेंगे। तो यह है इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से जो इक्वल कोर्ड्स होती हैं किसी भी सर्कल की, अगर मैं दो कोर्ड्स इक्वल ले लूँ तो वो हमेशा सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। ये हमें प्रूफ करना है इस थ्योरम में। तो देखिए, मैंने फिगर पहले से क्रिएट कर दी। एक सर्कल लिया और दो कोड ले ली मैंने, ए बी और सी डी, और इनकी जो सेंटर से डिस्टेंस है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लेते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज OM and ON are the perpendicular distances from the chords AB and CD। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस है, तो हमें OM इक्वल टू ON ही प्रूफ करना है। OM इक्वल टू ON आपस में इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, गिवन क्या है? गिवन इज दैट अ सर्कल विद सेंटर O, अ सर्कल विद सेंटर with center O, ठीक है, and ABCD are two chords such that AB is equal to CD। तो हमने सबसे पहले ले ली कि AB जो है CD के आपस में इक्वल है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं टू प्रूफ की। क्या हमें प्रूफ करना है, ये देखो फटाफट मैंने रफ कर दिया। ये हमें टू प्रूफ करना है। व्हाट इज टू प्रूफ? OM is equal to ON, where is OM and ON are the perpendicular distances of the chords सो स्टूडेंट्स, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे हम जॉइन OA एंड OC। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो हमें प्रूफ करना है। अब प्रूफ करते हैं। प्रूफ देखिए, हमें ट्रायंगल OAM एंड ट्रायंगल OCN को, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करेंगे। अगर OM ट्रायंगल की बात करें तो OM ट्रायंगल की साइड OA और OCN ट्रायंगल की साइड OC आपस में इक्वल है, क्योंकि ये रेडियस है ना, रेडी ऑफ द सर्कल्स की रेडी ऑफ द सर्कल। चलिए, इसके बाद में OAM ट्रायंगल में एंगल OMA और OCN ट्रायंगल में एंगल ONA आपस में इक्वल है। क्यों है? क्योंकि इक्वल्स टू दोनों के दोनों 90 डिग्री है।
क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज है, दोनों परपेंडिकुलर का नाम ही 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखो, हमने थ्योरम इससे पहले की थी, 10.4 थ्योरम थी कि जब किसी भी कोड पे हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा उस कोड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो हम ये वाली थ्योरम का यूज़ करेंगे। वी नो दैट परपेंडिकुलर टू द कोड from the center bisects the code, है ना, bisects the code, कोड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने पहले पढ़ी थी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि सी डी जो है एन से बाइसेक्टेड हो रही है और एम जो है वो किससे बाइसेक्टेड हो रही, एम से, ठीक है। सो सी एन जो है वो सी डी का हाफ है एंड ए एम जो है वो ए एम बी का हाफ है, ठीक है। ऑल्सो ए बी इजकल टू सी डी है, क्यों, ये गिवन है, ठीक है ना, ये गिवन है। और अगर ये गिवन है तो अगर ए बी और सी डी आपस में इक्वल है तो सी एन और ए एम बी आपस में इक्वल होगा, क्योंकि जस्ट हाफ है, ठीक है। तो हम लिख देंगे सो ए बी को हम लिख सकते हैं 2cn और उसको लिख सकते हैं 2am, 2 से 2 कैंसिल होकर cn इक्वल टू am आ जाएगा, ठीक है। तुमने 3 प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी एंड द थर्ड प्रॉपर्टी। यानी कि हमने ये साइड इस साइड के इक्वल दिखाई, ये साइड इस साइड के इक्वल दिखाई और ये एंगल 90 डिग्री इस एंगल के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो ये प्रॉपर्टी लगी हमारी RHS प्रॉपर्टी, राइट एंगल एच से हाइपोटेनियस और एस से साइड। यानी कि किसी भी दो ट्राइंगल्स में अगर एक एंगल 90 हो और उनके 90 डिग्री के सामने वाली साइड है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, वो भी इक्वल हो, और जो बाकी 2 साइड बची यानी सामने वाली साइड के अलावा वो उन दोनों में से कोई भी एक साइड इक्वल, तो उसको RHS प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो बाय RHS रूल ट्राइंगल AMO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CNO। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। और बाय सिम्प्लिसिटी OM इजिकल टू हो जाएगा ON CPCT से, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमारी क्लियर हुई यहाँ से। तो ये थ्योरम हम इसका यूज़ भी करेंगे, ठीक है ना, कि डिस्टेंस इक्वल होती है। यानी कि अगर हम किसी भी सर्कल के सेंटर से किसी भी कोड पर अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उस कोड को बाइसेक्ट करता है। ये थ्योरम हमने कर ली थी। इस थ्योरम में पढ़ा कि अगर 2 कोड इक्वल है तो उनकी फ्रॉम द सेंटर जो डिस्टेंसेस होती हैं वो इक्वल होती है, ठीक है। चलिए थ्योरम नंबर 10.7 आप लोग खुद करोगे, इसका कन्वर्स है। इसमें गिवन था कि कोड्स इक्वल है और आपको प्रूफ करना था कि उनकी सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है। थ्योरम नंबर 10.7 में कोड्स जो है इक्विडिस्टेंट गिवन है, यानी कि कोड्स जो है सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे ये चीज़ गिवन है और आपको कोड्स को इक्वल प्रूफ करना है। तो बिल्कुल कन्वर्स है, RHS प्रॉपर्टी से ही आई थिंक सो हो जाएगी, नहीं SAS रूल से हो जाएगी, ठीक है, SAS रूल से वो हो जाएगी। तो बहुत ईजी है, वो कर लेंगे 10.7 और मुझे करके दिखानी है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल 1 आपके सिलेबस में नहीं है, गिवन है आर्क ऑफ ए सर्कल कंप्लीट द सर्कल वाला, पेज नंबर 176 में ये टॉपिक हमारा कट गया है, जिसकी वजह से हम एक्सरसाइज 10.3 भी नहीं करनी है, यानी कि 10.3 एक्सरसाइज जो है 10.3 एक्सरसाइज भी नहीं करनी है और एग्जाम्पल 1 भी नहीं करना है। तो बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दिया है, इफ़ 2 इंटरसेक्टिंग कोड्स ऑफ द सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर, ये 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स है
मैंने एक सर्कल बना दिया। कह रहे कि दो इंटरसेक्टिंग कोड्स हैं, यानी दो कोड्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस तरह से कोड्स हैं तो इंटरसेक्ट ऐसे करेंगे, ठीक है। दो कोड आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये डायमीटर से इक्वल एंगल बनाती हैं। तो डायमीटर खींच लेंगे, यानी इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उससे होते हुए, सेंटर से होते हुए डायमीटर खींचेंगे और डायमीटर जो है वो सेंटर से पास हो गया, सेंटर है, ठीक है। तो ये डायमीटर से इक्वल एंगल बनाती हैं, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये बोला है उसने। तो कह रहा है पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव दैट द कोड्स आर इक्वल। तो बताना है कि ये दोनों कोड्स आपस में इक्वल है। तो हमने ये कोड्स का नाम ले लेंगे ए बी और सी डी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोल देना पी, सेंटर को बोल देना ओ, ठीक है। अब हम इन कोड्स पे डाल देंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, ठीक है। ये वाले इनको बोल देंगे एम एन, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट अ सर्कल विद सेंटर O and AB and CD are two chords and P is the intersection point of the chords, ठीक है। OM and ON are the distances from the center to both the chords, ठीक है। ये चीज़ जो मैंने बोली है आपको वीडियो को पॉज करके, वीडियो को स्लो करके आप लोग ये चीज़ लिखेंगे गिवन में, ठीक है। टू प्रूव में लिखोगे टू प्रूव, और गिवन में एक और चीज़ लिखोगे आप लोग गिवन में ही कि एंगल ओ पी ए इजकल टू एंगल ओ पी सी, एंगल ओ पी ए इजकल टू एंगल ओ पी सी, ठीक है। ये चीज़ गिवन है। बट करना है टू प्रूव, टू प्रूव में लिखोगे क्या प्रूफ करना है, ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, ठीक है। अब इसका प्रूफ देख लीजिए। प्रूफ इन ट्राइंगल ओ पी एम एंड ट्राइंगल ओ पी एन, दोनों ट्राइंगल में। अब मैं सेपरेटली इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ सेपरेटली बना रहा हूँ और दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो ये फिगर इस तरह से गिवन, इस तरह से हो गई। ये 90 है, यानी कि ये ओ एम पी पी ओ यानी ये 90, ठीक है। दोनों ट्राइंगल्स की बात करता हूँ। एक एंगल 90, इसका भी एक एंगल 90, इसकी ओपी साइड इसकी ओपी साइड कॉमन साइड है, यानी कि राइट एंगल हो गया और हाइपोटेनस इक्वल हो गया। अब एक साइड कोई सी भी इक्वल दिखा दो, कैसे दिखाएंगे, ओ एम साइड के इक्वल है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस अच्छा यार, एक एंगल भी तो इक्वल था, ठीक है। इसको नहीं करना, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि कोड्स इक्वल नहीं है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस इक्वल कहाँ से हम यूज़ कर लेंगे। हमने ये एंगल इस एंगल के भी आपस में इक्वल है, ठीक है। अब देखो जरा, हमने एक एंगल प्रूफ कर दिया, दिस एंगल इजकल टू दिस एंगल, दिस एंगल इजकल टू दिस एंगल। जब किसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं तो थर्ड वाला एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो अब सिर्फ इस पे ध्यान दो, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो ASA रूल से दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, और दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो हमें प्रूफ करना था कोड्स इक्वल है। तो कोड्स तो इक्वल इससे प्रूफ नहीं हो रही, इससे प्रूफ हो रहा है बाय CPCT ON इजकल टू OM। हमने प्रूफ कर दिया बाय CPCT ON इजकल टू OM, ठीक है। और लिख देंगे सिंस, ये लिख देंगे हम CPCT से, CPCT से OM इजकल टू ON है, ठीक है। अब लिख देंगे सिंस ON एंड OM आर द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ द कोड्स, ठीक है। क्या लिखेंगे कि OM और ON जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कोड्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस है। एंड वी नो दैट व्हेन
परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस आर इक्वल देन कोड्स आर इक्वल, ठीक है। यानी कि जब परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस इक्वल होंगी तो कोड्स भी इक्वल होती हैं। ये चीज़ हम लिख देंगे थ्योरेटिकली जो मैंने बोली है। सो कर उसके बाद लिख देंगे सो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये चीज़ हम प्रूव कर देंगे, ठीक है ना। बहुत इजीली है, ज़्यादा कुछ वो नहीं है। कॉन्ग्रेंट का बहुत तगड़ा इसमें जो है काम है, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स का बहुत बड़ा रोल है इसमें, तो वही हमें प्ले करना है। तो एग्जाम्पल 2 मैंने कराया है आपको। एक्सरसाइज 10.4 करनी है, इसका एक एग्जाम्पल और कर रहा हूँ मैं। ये क्या है, 2 सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। एक 5 का बना लो, एक 3 का बना लिया मैंने। 2 सर्कल बना लिए, दोनों एक दूसरे के अंदर आएंगे क्योंकि इनका कॉमन सेंटर इज कॉमन। इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, अच्छा सॉरी इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। एक छोटा बना लिया, एक बड़ा बना लिया, 2 पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। एक की रेडियस जो है 5 है, एक की 3 है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4, जिनके बीच का जो सेंटर है उसकी डिस्टेंस है 4। इस सेंटर की डिस्टेंस ले लिए, कितनी है 4 है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड, कॉमन कोड की लेंथ निकालनी है। कॉमन कोड कौन सी है हमारी, ये वाली कॉमन कोड है, ठीक है। ये वाली कॉमन कोड है, इसकी लेंथ निकालनी है। तो हम नेमिंग कर देंगे इसकी। इसका सेंटर ओ तो नहीं मानते, पी और क्यू सेंटर मान लेते हैं। ए बी इज़ द कॉमन कोड, ठीक है। ए को पी से ज्वाइन करा लो और पी को क्यू से ज्वाइन करा लो और इनका यहाँ पे एम कर लो यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एम कर लेते हैं। तो हमें कॉमन कोड यानी ए बी की लेंथ निकालनी। तो ए बी की लेंथ निकालने के लिए हमें सबसे पहले ए एम की लेंथ निकालनी होगी। ए एम की लेंथ निकालेंगे। ए एम की लेंथ निकलेगी हमारी किससे, हमारी पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ हो जाएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये एंगल दोनों 90 डिग्री हैं, ठीक है। अब ए पी की जो लेंथ है वो 3 है, ए की जो है हमारा वो 5 है, रेडियस बोला है इसने, और पी क्यू जो है वो 4 है हमारा। कितना, पी क्यू की लेंथ है पूरी 4। तो अगर पी, ये पी है, ये क्यू है, इसकी लेंथ 4 है। यहाँ पे एम कहीं पे बीच में पॉइंट है, बिल्कुल ठीक बीच में नहीं है, कहीं पे भी है एम। तो अगर मैं ये एक्स मान लेता हूँ सपोज दैट, तो ये कितनी हो जाएगी 4 माइनस एक्स हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये चीज़ 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर पूरी डिस्टेंस 4 है और उनमें से एक पार्ट हमने एक्स मान लिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली 4 माइनस एक्स हो जाता है, यानी टोटल माइनस एक्स, ठीक है। टोटल डिस्टेंस माइनस जो डिस्टेंस हमने एज्यूम की है वो माइनस कर दो, ठीक है। तो हम मान लेंगे लेट कर लेंगे पी एम इजकल टू एक्स, देन क्यू एम इजकल टू 4 माइनस एक्स। अब इन ट्राइंगल ए एम पी में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इजकल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये मैंने ऐसे लिख दिया, एग्जाम में नहीं लिखना। तो हाइपोटेनस इसका ए पी स्क्वायर, ये लाइन लिख सकते हैं। हाइपोटेनस ए पी स्क्वायर, परपेंडिकुलर जो है ए एम है, ए एम का स्क्वायर प्लस बेस का मतलब है पी एम का स्क्वायर। तो आपको एग्जाम में ये वाली लाइन नहीं लिखनी है, ये वाली लाइन लिखनी है डायरेक्टली, ठीक है। चलिए ए पी की वैल्यू रख देते हैं 3 का स्क्वायर, ए एम की वैल्यू रख देते हैं एक्स स्क्वायर और पी एम की वैल्यू रख देते हैं, सॉरी ए एम की वैल्यू कितनी है, ए एम की वैल्यू निकालनी है, सॉरी ए एम की वैल्यू ए एम रख देते हैं, ए एम स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर रख देते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल देते हैं। एक्स स्क्वायर इजकल टू, या ए एम स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ए एम स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, सॉरी 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे इक्वेशन 1 मान के छोड़ दो, ठीक है। इसके बाद इन ट्राइंगल ए एम क्यू की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी हाइपोटेनस है हमारा ए क्यू, हाइपोटेनस का स्क्वायर इजकल टू परपेंडिकुलर दैट इज ए एम स्क्वायर प्लस बेस दैट इज एम क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ए क्यू कितना है 5 का स्क्वायर हो गया, ए एम का नहीं पता, ए एम स्क्वायर रखेंगे प्लस एम क्यू जो है हमारा 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ से भी ए एम स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। ए एम स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ए एम की वैल्यू इसलिए निकाली थी मैंने पहले इक्वेशन में, क्योंकि दोनों में से ए एम स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी और मैं दोनों वैल्यूज़ को आपस में इक्वल रख दूँगा, ठीक है। तो लिख देंगे बाय 1 and 2, लिख देंगे बाय 1 and 2, ये हो गया हमारा
फर्स्ट इक्वेशन का 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो है सेकंड इक्वेशन की 25 माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल आ गया। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या होता है। दोनों इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसको सॉल्व करके हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू 25 माइनस का होल स्क्वायर खोल देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आ जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। ठीक है, तो यहाँ से अब हम करेंगे 25 माइनस 16 होता है 9 से 9 कैंसिल हो गया। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 8x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 0। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 0। इसको कर देंगे पुट इन फर्स्ट। तो am स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस 0। am की जो वैल्यू आ जाएगी, am स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 9 और am की वैल्यू आ जाएगी +3। नेगेटिव 3 नहीं लेंगे क्योंकि डिस्टेंस है। ठीक है, तो हमने वैल्यू निकाल दी, am की वैल्यू आ गई 3। अब अगर am की वैल्यू 3 आ गई, लीडिंग नाउ ए बी जो कोड है वो 2 इंटू am है, यानी am का डबल है, दैट इज़ 2 इंटू 3 दैट इज़ 6 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर का क्वेश्चन तो सेंटीमीटर ही आंसर आएगा, सेंटीमीटर ही है। ठीक है, तो दिस इज आंसर। चलिए इसके बाद में एक क्वेश्चन ऐसे ही है। एक क्वेश्चन इस तरह का आएगा आपके पास में कि एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल बनेगा, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल बनेगा। ठीक है, मैं इस तरह बनाता हूँ और उन सर्कल से एक लाइन इस तरह से पास होगी कि वो अंदर वाले सर्कल को टच करती हुई जाएगी और बाहर वाले सर्कल की कोड कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी, कोड कहलाएगी। इस तरह से एक बनेगा। तो जब हम सर्कल के सेंटर से इसको क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे ओ से और इसको ऐसे ज्वाइन कराएंगे, तो हम देखेंगे कि इस कोड को ये बाइसेक्ट करेगी, क्योंकि ये सेकंड वाले सर्कल की अगर बात करूँ तो ये इसकी कोड है। ठीक है, तो इस तरह से फिगर बन जाएगी। वहाँ पे अपना माइंड खुद लगा लेना है किस तरह से हमें क्वेश्चन करना है। चलिए स्टूडेंट्स 10.4 एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है, तो 10.4 एक्सरसाइज कंप्लीट करके आप लोग मुझे सेंड करेंगे और मैं चेक कर लूँगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपने सही किया, कौन कौन सा गलत। ओके स्टूडेंट्स।